अक्षय कुमार इज ब्रिलियंट एज महादेव, बस सामने महादेव ही थे हमारे, अक्षय कुमार नहीं। ये जो फिल्म है हर फैमिली को देखनी चाहिए, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली क्यों ना हो, रूढ़िवादी फैमिली क्यों ना हो, क्या पता वो हर फैमिली नहीं बात करती है इस बारे में। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। OMG 1 रिलीजियस बिलीव्स को और अंधविश्वास को ड्रेस कर रही थी, ऐसा लग रहा था इस बार भी कुछ नया और प्रोग्रेस होएगा। गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें काम शास्त्र पढ़ाए जाते थे और मूवी में एक पॉइंट भी है, वो आप देखिए, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। हेलो मैम, कैसी लगी आपको? वंडरफुल। किसका रोल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? पंकज त्रिपाठी। सेक्स एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होना चाहिए आज के टाइम पे, तो अच्छा है। नमस्कार, मैं काव्य और आप देख रहे हैं उत्तम भारत। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के डिलाइट सिनेमा में, जहां पर OMG 2 का रिलीज़ किया गया। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनको ये मूवी कैसी लगी आपको मूवी? मुझे बहुत पसंद आई मूवी एंड मुझे परवेश रावल की बिल्कुल भी याद नहीं आई मूवी में, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू से कि हर फिल्म, ये जो फिल्म है हर फैमिली को देखनी चाहिए, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली क्यों ना हो, रूढ़िवादी फैमिली क्यों ना हो, क्या पता वो हर फैमिली नहीं बात करती है इस बारे में, पीरियड्स के बारे में बात नहीं करती है, सेक्स के बारे में बात नहीं करती है, पीरियड्स नहीं बोलते हैं शब्द ऐसे। बट दिस फिल्म हैज़ एक्चुअली प्रूव कि भाई सत्य को ऐसे जैसा वो है लिटरली नग्न दिखाना चाहिए, एज इट इज। सो मुझे मूवी बहुत अच्छी। किसका रोल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? सी मुझे पंकज त्रिपाठी, आई एम लाइक डाई हार्ड फैन ऑफ पंकज त्रिपाठी, लेकिन मुझे लगा था अक्षय कुमार की ये लास्ट लाइक हो सकता है इधर उधर डावाडोल कुछ हो जाए, बट अक्षय कुमार ने बहुत सेहत से निभाया भाई रोल, एंड पंकज त्रिपाठी इज ऑब्वियसली बैक। और मुझे परेश रावल की बिल्कुल याद नहीं, सॉरी। आउट ऑफ 5 कितने रेटिंग? आई गिव इट 4 स्टार्स। अमेजिंग कहना भी आई थिंक इस मूवी के लिए कम होगा। आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर बॉलीवुड, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कोई कर सकता था ओ माय गॉड 1 के बाद कि 2 इस तरीके से इस सब्जेक्ट पे होने वाली है। मतलब इतने गूस बम्स मैंने लास्ट टाइम किस मूवी में मुझे मिले थे मुझे याद नहीं है। इट्स अमेजिंग। ओके, गदर 2 भी साथ ही रिलीज होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा? टू बी ऑनेस्ट, जब मूवी देखना शुरू करी थी ना तो मुझे भी लगा था कि गदर 2 से कैसी कंपैरिजन में रहेगी, बट मूवी के आई थिंक फर्स्ट 30-40 मिनट्स में ना वो गदर 2 से कई आगे निकल जाती है कि वो कंपैरिजन करती है अपने अमंग्स द बेस्ट इन बॉलीवुड। तो आई एम नॉट सेइंग कि गदर 2 बेकार होने वाली है, बट जो ओ माय गॉड 2 का बेंचमार्क होने वाला है दैट विल बी रियली हार्ड टू बीट। और गदर 2 का एक जो पार्ट उन्होंने OMG 2 में भी डाला है दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर द ऑडियंस। तो आपको सेक्स एजुकेशन के ऊपर जैसे बेस्ड थी पूरी मूवी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड थी, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में उस लेवल पर मतलब एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए सेक्स? मेरा ये मानना है कि ये जेन्युइनली हैट्स ऑफ है टू द राइटर्स एंड द स्क्रीन प्ले जिन्होंने इस मूवी का लिखा है, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक और वो भी एक रिलीजन के साथ लेकर आना वही अपने आप में इस मूवी की जीत है। एंड एक्चुअली में इस मूवी में जो आपने मुझसे सवाल का जवाब मांगा है वो इस मूवी में दिया गया है, क्योंकि एंड तक आते आते उसमें दिखाया गया कि अगर ये हो सकता है तो कैसे हो सकता है। एंड आई थिंक अगर होना चाहिए, अगर कर सकते हैं, अगर कोई नियत में रखे तो ज़रूर हो सकता है, एंड आई थिंक होना भी चाहिए। किसका रोल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा? यार सच कहूँ तो ना मूवी कलेक्टिव एफर्ट से बनती है, तो इट विल बी रियली हार्ड ऑन एनीबडीज नेम, बट हाँ सबने अपने रोल को बहुत बखूबी निभाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्षय कुमार, हर बार की तरह वो छाए हैं। पंकज त्रिपाठी मुझे लगता है बेस्ट कास्ट थी इस चीज़ के लिए, एंड ऑफ कोर्स जज का जो रोल है हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नो ऑफेंस टू यामी गौतम, उन्होंने भी सबने अपना काम जो है बहुत बेहतरीन करा है। आउट ऑफ 5 आप कितनी रेटिंग देंगे? आई डोंट सी एनी पॉइंट इन डिडक्टिंग एनी मार्क्स। बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया देखकर। किसका रोल आपको सबसे बेस्ट लगा? ऑब्वियसली पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम का भी बहुत अच्छा काम था, बट पंकज त्रिपाठी इज़ लाइक टॉप। बहुत मज़ा आया देख के, और उनका काम, उन्होंने जिस तरीके से किरदार निभाया और बहुत सारी चीज़ें जो थी, मतलब हर चीज़ परफेक्ट थी। सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बात कही गई, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में और प्रॉपरली सिखाया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात की गई और सेक्स एजुकेशन को सिखाया जाना चाहिए। अभी आपने मूवी के अंदर देखा होगा कि 2200 साल पहले विष्णु शर्मा ने एक किताब लिखी और उसमें तमाम बातें जो सेक्स एजुकेशन को लेकर थी वो की गई। लेकिन आज जब हम बहुत अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं, विश्वगुरु बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम घर पे बैठकर टीवी देखते हैं और सैनिटरी पैड्स या कॉन्डम का ऐड आ जाता है, हमारी सिस्टर या हमारी मदर फादर कोई बराबर में बैठे होते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं। वो टाइम ऑकवर्ड फील करने का नहीं, हमें समझना चाहिए कि वो भी एक इंसान की बेसिक नीड है। तो आप कितनी रेटिंग देना चाहिए? 5 आउट ऑफ 5, बहुत मज़ा आया। इनके बारे में जैसे बताया गया मूवी में, तो आपको क्या लगता है कि स्कूलों में उस लेवल में सिखाई जाती है सेक्स एजुकेशन या नहीं?
वन थिंग इज़ वेरी सरप्राइजिंग, जिनके लिए बात कर रहे हैं उनको जो सा अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि ए कैटेगरी आ गया। बेसिकली हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को उनसे अलाउ करना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है उनसे कि बच्चों के लिए अलाउ नहीं कर रहे, उधर से कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को भी अलाउ करना चाहिए देखने के लिए। जैसे मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिला था, पंकज त्रिपाठी चाहते थे कि बच्चे भी देख पाए उस मूवी को। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को अलाउ करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन देख रहे हैं दैट मीन्स बच्चों के लिए, तो बच्चों को अलाउ करना चाहिए रादर देन कि उनको उनसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। दैट इज ऑल। आउट ऑफ 5 आप कितनी रेटिंग देंगे? 4.5। अमेजिंग। किसका रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया? पंकज त्रिपाठी एंड अक्षय कुमार, अमेजिंग एक्टिंग एंड अमेजिंग कैरेक्टर है दोनों का, जो उन्होंने अच्छे से स्टेबल किया और बैलेंस बनाए रखा मूवी में कि कुछ भी अनबैलेंस ना लगे। और जो टॉपिक लिया गया था सेक्स एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होना चाहिए आज के टाइम पे, तो अच्छा है। कैसी लगी आपको? मूवी बहुत बढ़िया है। सबसे पहली बात तो वो जो ये कह रहे हैं कि इसमें धर्म के साथ छेड़छाड़ करा गया, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें काम शास्त्र पढ़ाए जाते थे। और मूवी में एक पॉइंट भी है, वो आप देखिए, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, कि अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं हमारे वो एजुकेशन सिस्टम को ख़राब किया है। और हर स्कूल में एजुकेशन सिस्टम नेसेसरी करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है हमारे देश में। कुछ सीन्स में गदर का भी सॉन्ग गाया गया है या उसके सीन्स लिए गए? मेरे हिसाब से मेकर्स ने फिरकी ली है गदर के साथ कि भाई साहब आप गदर तो देख लिया ना, ऐसा कुछ जो आपको हंसा देगी, आप ताली हो जाने में मजबूर हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि गदर में और OMG 2 में कौन बेटर परफॉर्म करेंगे? बेटर परफॉर्म तो गदर ही करेगी, सनी पाजी करेंगे, लेकिन इस मूवी का अलग फैन बेस है, ये अलग चलेगी और ये चलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सेक्स एजुकेशन पे जैसे पूरी मूवी की स्टोरी बेस्ड है, तो सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है बच्चों को देनी या नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्स एजुकेशन। आजकल लोगों को, हर किसी को वर्जिन चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वर्जिनिटी बहुत कारण से लूज होती हैं। तो ये सारी अगर हम स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाएगा तो एक अलग ब्रॉड सोच होगी लोगों की, है ना, कि हर किसी को वर्जिन से शादी करनी अगर नहीं हुई तो वो ख़राब है या वो पवित्र है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सेक्स एजुकेशन ही क्लियर कर सकते हैं स्कूलों में। कितनी रेटिंग देंगे आप आउट ऑफ 5? 5 में से 4.5। हेलो मैम, कैसी लगी आपको? वंडरफुल। किसका रोल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? पंकज त्रिपाठी। अच्छा, सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बात है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है। सेक्स एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट, प्लस छोटे शहरों में जिस तरह से इस बात को नहीं बोला जाता है वो सब बात करी है। हालांकि अक्षय कुमार का रोल कम है बट पंकज त्रिपाठी नेल्ड इट। कैसी लगी मैम आपको? बहुत ही बढ़िया लगी, इट्स अ मस्ट वॉच। OMG 1 की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी इस वाली OMG 2 से, तो आपको मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कि सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड होगी? बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। OMG 1 रिलीजियस बिलीव्स को और अंधविश्वास को एड्रेस कर रही थी। ऐसा लग रहा था इस बार भी कुछ नया और प्रोग्रेस होएगा, बट ये तो एकदम ही इट वाज इन योर फेस एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू एड्रेस। एवरीबडी शुड वॉच इट। इट्स मोर ऑफ एन एजुकेशनल मूवी। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाए, एजुकेशनल और एक अवेयरनेस के पॉइंट से ज़रूर जाए। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स को और पेरेंट्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए सेक्स एजुकेशन को? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, और ये मूवी उसी बात को एड्रेस करती है। मुझे मेरे लगने से मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं रही हूँ, कुछ सोच नहीं रही हूँ, शायद मैं घर पे भी नहीं उसको लागू कर रही हूँ। सो इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। किसका रोल आपको सबसे ज़्यादा? पंकज त्रिपाठी जी का, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने था। बट अक्षय कुमार इज़ ब्रिलियंट एज महादेव। बस सामने महादेव ही थे हमारे, अक्षय कुमार नहीं थे। कैमरा पर्सन पंकज नेगी के साथ मैं काव्या, उत्तम भारत।